जंजबील का चश्मा, वहाँ उबलते हुए पानी के चश्मे, वहाँ बहती हुई नहरें हैं, लेकिन जो क़ुव्वत रूहानिया रब ताला ने ज़मज़म के पानी में रखी है वो जन्नत के पानी में है नहीं। ज़मज़म का पानी इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, कि ज़मज़म का पानी जिस मकसद के लिए पिया जाए रब ताला मकसद में कामयाबी नसीब फरमाते हैं। जिस मकसद के लिए पिया जाए उस मकसद में आदमी की मुराद को पूरा फरमाते हैं। अन्नज़्रु इला ज़मज़मा इबादतुन, ज़मज़म के पानी की ज़ियारत इबादत है। जिस पानी की ज़ियारत इबादत है उस पानी का इस्तेमाल करना, उससे दिल मुबारक को धोना कितना मुबारक होगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को ज़मज़म के पानी से धोया गया। धोने के बाद उसमें नूर और हिकमत भर दिया गया, फिर उसी जगह पर रख के सी दिया गया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार किया गया। बुराक पर सवार होने के बाद आपकी सवारी उड़ी हरीम काबा से बैतुल मुक़द्दस तक, फिर वहाँ से आगे सातों आसमानों की सैर, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर अल्लाह के अर्श के करीब तक पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब सवारी उड़ी तो कुछ देर के बाद सवारी को उतारा गया और मुझे हुक्म हुआ रब ताला का, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुक्म सुनाया कि रब ताला फरमाते हैं आप यहाँ पर 2 रकत नफल पढ़ लो। मैंने 2 रकत नफल पढ़े। मुझे उस जगह का तारुफ़ करवाया कि ये आपकी हिजरत गाह है, यानी मदीना मुनव्वरा है। फिर फरमाते हैं फिर सवार किया गया, फिर सवारी उड़ी। कुछ देर के बाद फिर सवारी रुकी, फिर हुक्म हुआ रब ताला का अब और नफल पढ़ो। 2 रकत नफल पढ़े और तारुफ़ करवाया गया ये वो जगह है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम रब ताला से हम कलाम हुए थे। इरशाद फरमाया कि फिर सवार किया गया, फिर सवारी उड़ी, फिर मुझे रोका गया, फिर 2 रकत नफल पढ़ने के लिए कहा गया। मैंने 2 रकत नफल पढ़े। जगह का तारुफ़ करवाया गया कि ये वो जगह है जहाँ शुएब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे, यानी मदियन। ये शुएब अलैहिस्सलाम का मस्कन है। फिर सवार किया गया, फिर सवारी उड़ी, फिर उतारा गया। फिर इरशाद हुआ 2 रकत नफल पढ़ो। मैंने 2 रकत नफल पढ़े। फिर मुझे तारुफ़ करवाया ये वो जगह है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तवल्लुद ईसा। फिर फरमाते हैं कि फिर वहाँ से सवारी उड़ी, थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ से एक उम्दा खुशबू आई, जन्नती खुशबू। मैंने पूछा ये खुशबू कहाँ से आ रही है, तो मुझे बताया कि फ़िरौन की जो नौकरानी थी वो मुसलमान हो गई थी, और जब फ़िरौन को पता चला तो उसने उस औरत को और उसकी बच्ची को जलते हुए तेल के अंदर समोसे की तरह भून डाला था। उसका गोश्त अलहदा हो गया, हड्डियाँ अलहदा हो गई। इस जगह पर उसकी हड्डियों को दफन किया गया है, ये उसकी कब्र की खुशबू है। फिर फरमाते हैं कि आगे चले तो रब ताला जल्ला जलालुहू ने मेरी उम्मत के नेकोकारों को जो आलम बरज़ख में कब्र में इनाम दिया जा रहा है उसका आलम मिसाली मेरे सामने रखा, और गुनाहगारों को जो सज़ा दी जा रही है उसका आलम मिसाली पेश किया गया। उस आलम मिसाली में आपने इरशाद फरमाया कि पहली जमात जो मैंने देखी उनके लंबे नाखून हैं। हर आदमी अपने नाखून से अपने सीने को छीद रहा है और सीने को छीद कर गोश्त खा रहा है और रो रहा है। मैंने पूछा ये कौन है, तो मुझे बताया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो गीबत करते थे। गीबत जो हमारी मजालिस की रौनक है, किसी मुसलमान का ऐब उसकी पीठ के पीछे बोलना, ये गीबत है और बड़ा जुर्म है, संगीन जुर्म है। ये हुकूकुल इबाद की हक तलफी है। जब तक अपने मग़ताब से माफ़ी ना मांगे, जिसकी गीबत की थी उससे माफ़ी ना मांगे, रब ताला भी माफ़ नहीं फरमाते। हम इसको जुर्म नहीं समझते। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर इरशाद फरमाया था, जब आपने आपकी ज़ौजा में से किसी ज़ौजा के बारे में सिर्फ़ इतना कहा था कि वो छोटे कद की है। इससे लंबी चौड़ी बात नहीं है कि वो छोटे कद की हैं।
सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, हुमैरा, आपने अभी जो जुमला कहा है, अल्लाह की कसम इतना कड़वा है, अगर इसको समंदर में फेंका जाए तो इसकी कड़वाहट समंदर की कड़वाहट पे गालिब आ जाए। सैयद आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, एक औरत के बारे में मैंने इतना कहा कि लंबे दामन वाली है, इससे ऊपर नीचे कोई जुमला नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार इरशाद फरमाया, आयशा थूक दे, थूक दे। जब मैंने थूका तो वो पानी थूक नहीं था बल्कि बोटी थी। थूक की जगह पर मेरे मुंह से बोटी निकली और मुझे बताया गया कि देखो अल्लाह दिखा रहे हैं कि गीबत करने वाला यकीनन अपने हकीकी मुर्दा भाई का गोश्त खाने वाला है। अभी आपने जो जुमला कहा है ये बोटी बन के निकल रहा है। तो ये गीबत करने वालों को आलम बरज़ख में सज़ा दी जा रही है। फिर इरशाद फरमाया कि आगे चले तो एक जमात दिखाई दी जिनको फरिश्तों ने लेटाया हुआ है और हर फरिश्ते के हाथ में एक भारी पत्थर है जो उनके सर पे मारता है, सर फट जाता है, भेजा निकल जाता है। हाय हाय की आवाज़ आ रही है, कि फरियाद रसी नहीं हो रही। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं, ये सज़ा क्यों दी जा रही है? तो मुझे बताया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं, वो मुसलमान हैं जो नमाज में सुस्ती करते थे। नमाज में सुस्ती करने की ये सज़ा है। और भी सज़ाएं हैं कब्र में, एक सज़ा ये है, और भी सज़ाओं में एक सज़ा ये है कि नमाज छोड़ने वाले के ऊपर एक सांप मुसल्लत किया जाएगा जो हर नमाज के वक़्त में डंग मारेगा और मुर्दा 70 गज ज़मीन में धंस जाएगा और कब्र को तंग कर दिया जाएगा, बंद कोठड़ी बना दिया जाएगा। और मुर्दे की जो नमाज में सुस्ती करने वाले थे उनकी दाएं की पसलियां बाएं में यूं कर दी जाएंगी। ये कब्र में सज़ा मिलेगी। और मैदान हशर में नमाज छोड़ने वालों को पीटा जाएगा। नमाज छोड़ने वालों के हाथ पीछे बंधे होंगे, फरिश्ते पिटाई करते हुए रब ताला के सामने लाएंगे। रब ताला इरशाद फरमाएंगे मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जन्नत के पास ले जाएंगे, जन्नत कहेगी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, ना ये मेरे लिए ना मैं इसके लिए। इरशाद फरमाया कि फिर दोज़ख के पास ले जाएंगे, दोज़ख कहेगी आजा मेरे पास आजा, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए। फिर इस नमाज छोड़ने वाले को मर्द है या औरत पिटाई करते हुए फरिश्ते दोज़ख की गहराइयों में फेंक देंगे। नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है। आज़ान सुन लेने के बाद किसी औरत मर्द के लिए गुंजाइश नहीं कि अपने काम में लगा रहे। यहीं से नमाज की अहमियत समझ लें। सरासर जुल्म है, कुफ्र है, निफाक है आदमी का फेल कि मुअज्जिन की अजान की आवाज़ सुने और मस्जिद को ना जाए। अजान कान में पड़ते ही मस्जिद की तरफ कदम उठाना अमलन ये वाजिब है। अमलन अजान का जवाब देना कि अजान सुनते ही मस्जिद की तरफ चलना मुसलमान मर्द के लिए वाजिब है और औरतों के लिए अपने घर के सारे काम छोड़कर मुसल्ले की तरफ लपकना ये मस्तूरात के हक में वाजिब है। जुबान से जवाब देना मुस्तहब मसनून है, लेकिन अमलन जवाब देना कि अजान सुनने के बाद दुकानदार दुकान में बैठा है, जिम्मेदार जिम्मेदारा कर रहा है, आपस में गपशप में लगे हुए हैं, इसकी शरन गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं, इसमें कोई ताबील नहीं हो सकती। और नमाज किसी सूरत में माफ़ नहीं है। बुजुर्गी के किसी दर्जे को पहुंच जाए, नमाज माफ़ नहीं है। दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज हैं और नमाज का मर्तबा बदन में ऐसा है, नमाज का मर्तबा दीन इस्लाम में ऐसा है जैसे बदन में सर, कि सर कटा कोई जिंदा नज़र नहीं आएगा, पाँव कटा, नाक कटा, हाथ कटे, सैकड़ों नहीं हज़ारों जिंदा मौजूद हैं। जिस तरह सर कटा ज़िंदगी से कट गया, बिल्कुल ऐसे ही जो नमाज से कट गया वो इस्लाम से कट गया।
इसलिए पांचों नमाजें एहतिमाम से पढ़नी हैं, खुद भी एहतिमाम करना है और घरों में भी इस बात को चलाना है। एक आदमी का इंतकाल हुआ, अल्लामा इब्न हजर किताबुल ज़वाजिर में ये वाक़या लिखते हैं, भाई उस बहन की जनाजा में शरीक है, औरत की तदफीन हो गई, भाई की अशरफियों की थैली या यूं कहें बटवा कब्र में गिर गया। घर आने पर याद आया कि मेरा बटवा, देखा जेब में नहीं है, वो तो कब्र में गिर गया। अकेला गया कब्र, वो थोड़ा सा कुरेदा ताकि बटवा निकालूं, तो क्या देखता है, हमशीरा की कब्र आग से भरी हुई है। बटवे को भूल गया, माल भूल गया और हमशीरा की पड़ गई और भागा मां के पास, अम्मी जी हमशीरा बहुत अच्छी थी, क्या वजह है उनकी कब्र आग से भरी हुई है? तो मां ने कहा कि बेटा आपकी हमशीरा बहुत अच्छी थी लेकिन नमाज में सुस्ती करती थी, ये नमाज में सुस्ती करने की सजा है। और जो नमाज सिरे से पढ़े ही ना, उसकी सजा तो बहुत ज्यादा है। इसलिए जीते जी नमाज अपने वक्त पे अदा करनी चाहिए। नमाज वही है जो जमात के साथ पढ़ी जाए। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन उसको नमाजी नहीं समझते थे जो जमात से रह के पढ़ी जाए। जमात के साथ नमाज पढ़ने के फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। तो बताया कि ये आपकी उम्मत के वो मुसलमान हैं जो नमाज में सुस्ती करते थे, ये क़यामत तक इनकी सज़ा है और हशर के मैदान में सज़ा अलहदा है। फिर इरशाद फरमाया कि आगे चले तो एक और जमात, बहुत बड़ी जमात है, उनके सामने कांटे हैं और छोटे छोटे पत्थर हैं, वो उनको खाते भी हैं रोते भी हैं, खाते भी हैं रोते भी हैं। भूख उनको सताती है जिसकी वजह से मजबूर हैं खाने पर और रोते भी हैं। भूख भी नहीं मिटती उसके खाने से। पूछा ये कौन है? बताया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो ज़कात अदा नहीं करते थे, उशर नहीं देते थे। पैदावार की ज़कात का नाम औशर, निस्फ़े औशर है, उसमें उम्मत कोताही कर रही है। ज़कात ना देने की वजह से बेबरकती होगी, काहत मुसल्लत होगा, जैसे अभी काहत मुसल्लत हो चुका है। ये महंगाई, ये काहत की शक्ल है, ये ज़कात और उशर ना देने की वजह से है। उशर के बारे में तो अक्सर ज़िम्मेदारों को खबर ही नहीं है, मसाइल की खबर नहीं है। ज़कात देने वालों की शरह 1% भी नहीं है। ये सज़ा आलम बरज़ख में है कि कांटे खिलाए जाएंगे, ज़कात ना देने वालों को कांटे खिलाए जाएंगे और हशर के मैदान में गंजा सांप इनके गलों में लटका दिया जाएगा, जो जबड़े को खाएगा और कहेगा मैं तेरा वो माल हूं जिसकी तू ज़कात नहीं देता था। मैदान हशर में ये सज़ा मिलेगी और बेदोज़ख की सज़ा वो इसके अलावा है। फिर इरशाद फरमाए कि आगे चले तो एक जमात के सामने आग के अंगारे पड़े हैं, बड़े बड़े अंगारे हैं। हर एक अंगारे को पकड़ता है, मुंह में डालता है और वो अंगारा पेट को चीरता हुआ पखाने के रास्ते से बाहर निकलता है। हाय हाय की आवाज़ आ रही है, फरियाद रसी नहीं हो रही, चीखो पुकार, आहो बोका, डरौनी आवाज़ें कि आग के अंगारे धक्के से खिलाए जा रहे हैं और पेट को चीर कर अंगारा पखाने के रास्ते से बाहर निकल रहा है और ये अमल मुसलसल हो रहा है। पूछा ये कौन है? बताया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो यतीमों का माल नाहक खाते थे। भाई फौत हो जाता है, उसका बेटा है, बेटियां हैं, अब भाई का हक बनता है कि उनके बालिग होने तक माल की हिफाजत करे और बालिग होने के बाद उनके सपुर्द कर दे। लेकिन होता यह है कि उसके माल को हड़प कर लिया जाता है, उसके माल की कोठी बनाई जाती है, गाड़ी खरीदी जाती है। हशर सुन लिया है
यतीम का माल नाहक खाने की सज़ा कि कब्र में आग के अंगारे खिलाए जाएंगे जो पेट को चीर कर पखाने के रास्ते से बाहर निकलेंगे। फिर इरशाद फरमाया कि आगे चले तो मस्तूरात की जमात दिखाई कि उनको फरिश्तों ने उल्टा लटकाया हुआ है और नीचे से आग जलाई हुई है और फरिश्ते आग के कोड़ों से उन औरतों की पिटाई कर रहे हैं और उनके मुंह से खून निकल रहा है, खून बह रहा है। मैंने पूछा जिब्रील से ये कौन है? बताया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो पर्दे का इहतिमाम नहीं करती थी, पर्दा नहीं करती थी। आज पर्दे को आयब समझा जाता है और यूं कहा जाता है ये मौलवियों की बात है। पर्दा अल्लाह का हुक्म है, जैसे नमाज अल्लाह का हुक्म है, ज़कात अल्लाह का हुक्म है, हज बैतुल्लाह अल्लाह का हुक्म है, ऐसे ही पर्दा ये भी अल्लाह का हुक्म है। मर्दों के लिए भी है कि गैर महरम औरत को न देखे, भावजा है, चचा की बेटी है, चची है, ममानी है, ताई जान है, इनको देखना जुर्म है और अगर इसको हलाल समझ के देखता है तो ये सबसे बड़ा मुजरिम है। और घर की चार दीवारी में देवर है, जेठ है, मस्तूरात इनसे पर्दा करेंगी, चचा का बेटा है, ताया का बेटा है, फूफा का बेटा है, इनका एक दूसरे को देखना हराम है, हराम है, गुनाह कबीरा है। लेकिन इस गुनाह में कितनी उम्मत मुब्तला है। तो ये सज़ा सुन ली आपने। आगे सज़ा जो हशर के मैदान में है वो इसके अलावा है। फिर फरमाया कि आगे चले तो एक जमात, उनके पेट बुरज की तरह है, कमरे की तरह, और हर एक के पेट में बिच्छू भरे हुए हैं। चूंकि पेट बिच्छू से भरा हुआ है इसके लिए चलना तो अलहदा, उठना भी बड़ा मुश्किल है और हर आदमी लेटा हुआ है। यहीं पे बस नहीं, एक डरौनी शक्ल का घोड़ा इनको रोंदता है, कुचलता है, कुचलता हुआ गुजर जाता है और ये हाय हाय की आवाज़ निकाल रहे हैं, फरियाद रसी नहीं हो रही। मैंने पूछा ये कौन है? बताया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूदी काम करते थे, सूद पे पैसा लेते थे, सूद पे माल देते थे। शैतान ने जुए और सूद की किस्में बना दी हैं। ये इनामी बांड्स जुआ है, लक्की वाली कमेटी, बोली वाली कमेटी, बीमा पॉलिसी, ये सूद है, बिलाशुबा सूद है और हराम है। नाम के तब्दील करने से, जैसे रिश्वत का नाम बदला है इनाम का नाम चाय पानी, गधी का नाम बकरी रख दो, उसका दूध पीना जायज हो जाएगा। कबे को आप काला कबूतर कहना शुरू कर दो, गोश्त जायज हो जाएगा। नाम तब्दील करने से हुक्म नहीं बदलेगा, वो गधी की गधी है। रिश्वत रिश्वत है, सूद सूद है, नाम के बदलने से उसकी हैसियत और हुक्म नहीं बदलेगा। तो वाक़या मेराज में ये आपके हरीम काबा से बैतुल मुक़द्दस तक के सफ़र में रब ताला ने अपनी कुदरत के अजायबात भी दिखाए अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उम्मत के गुनाहगारों के मुख्तलफ गुनाहों की जो सज़ा आलम बरज़ख में क़ब्र में है उसका आलम मिसाली आपके सामने रखा गया। ये चंद एक उसमें दर्ज किए हैं, और भी बाकी जो गुनाह हैं, चोरी है, डकैती है, कता ताल्लुकी है, अमानत में ख़यानत है, सबकी अलग अलग सज़ाएँ, उसका आलम मिसाली आपकी मुबारक आँखों के सामने पेश किया गया। रब ताला जल्ल शानुहु आज की इस तकरीब को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। जिन बच्चों ने कुरान हिफ़्ज़ किया है या नाज़िरा पढ़ा है, सबको रब ताला आला दर्जे में कबूलियत नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुआ करते।